अमेरिका लौट रहे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के बीच इस समय एक वायरल दावा तेजी से चर्चा में है। दावा यह है कि एक भारतीय स्टूडेंट को अटलांटा एयरपोर्ट पर अमेरिका में दोबारा एंट्री नहीं दी गई और उसे वापस भारत भेज दिया गया। वजह के तौर पर उसके मोबाइल फोन की जांच और व्हाट्सएप ग्रुप का जिक्र किया जा रहा है। लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि इस दावे की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है और यूएस कस्टम्स एंड बॉर्डर प्रोटेक्शन यानी सीबीपी ने भी ये नहीं कहा है कि सिर्फ व्हाट्सएप ग्रुप की वजह से एंट्री रोकी गई। ऐसे में इस वीडियो में अफवाह नहीं बल्कि असली रूल समझेंगे। जानेंगे कि यूएस के बॉर्डर पर सीबीपी के अधिकार क्या हैं, वीजा होने के बावजूद एंट्री क्यों रोकी जा सकती है, फोन सर्च से जुड़े नियम क्या कहते हैं और भारतीय स्टूडेंट्स को ट्रैवल से पहले किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है। तो चलिए फिर जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप मुझे देख रहे हैं एनबीटी टेक एड पर। सबसे पहले इस वायरल वीडियो को ही सही कॉन्टेक्स्ट में समझना जरूरी है। सोशल मीडिया पर कहा गया है कि एक भारतीय स्टूडेंट जो F1 वीजा पर पढ़ाई कर रहा था और समर वेकेशन के लिए भारत आया था, यूएस लौटते समय उसके फोन की जांच हुई। दावा है कि अधिकारियों ने उसके व्हाट्सएप मैसेजेस देखे और उसके बाद उसे एंट्री नहीं दी गई। लेकिन इस घटना का कोई भी ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं हुआ है। ये भी क्लियर नहीं है कि एंट्री रोकने का एक्चुअल कारण क्या था। इसीलिए केवल इस वायरल पोस्ट के आधार पर कोई निष्कर्ष निकालना सही नहीं होगा। अब बात करते हैं अमेरिका के नियम एक्चुअल में कहते क्या हैं। सीबीपी अधिकारियों के पास बॉर्डर पर आने वाले ट्रैवलर्स की जांच करने के अधिकार होते हैं। अगर किसी अधिकारी को जरूरत महसूस होती है तो वो अपने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जैसे मोबाइल फोन, लैपटॉप या टैबलेट की जांच कर सकता है। इस जांच में मैसेजेस, फोटोज, कॉन्टैक्ट्स और अदर डिजिटल कंटेंट भी देखा जा सकता है। यह अधिकार अमेरिकी बॉर्डर सिक्योरिटी कानूनों के तहत दिया गया है। यहाँ एक और इम्पोर्टेंट बात समझना बहुत जरूरी है। बहुत से लोगों को लगता है कि अगर उनके पास वैलिड यूएस वीजा है तो एंट्री अपने आप मिल जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं है। वीजा केवल आपकी यूएस के पोर्ट ऑफ एंट्री तक पहुंचने की अनुमति देता है। जो फाइनल डिसीजन होता है वो हमेशा सीबीपी ऑफिसर लेता है। वो आपके डॉक्यूमेंट्स, ट्रैवल हिस्ट्री, इमिग्रेशन रिकॉर्ड और पूछे गए सवालों के जवाब के आधार पर तय करता है कि आपको यूएस में एंट्री दी जाएगी या नहीं। अगर आप भारतीय स्टूडेंट हैं और F1 वीजा पर यूएस जा रहे हैं तो कुछ बातों का स्पेशल ध्यान रखें। अपने सभी जरूरी डॉक्यूमेंट्स जैसे पासपोर्ट, वैलिड वीजा, I-20 एनरोलमेंट प्रूफ और फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स आसानी से अवेलेबल रखें। अगर आप वेकेशन के बाद लौट रहे हैं तो अपने कॉलेज या यूनिवर्सिटी से जुड़े जरूरी रिकॉर्ड्स भी साथ रखें ताकि जरूरत पड़ने पर उन्हें दिखाया जा सके। डिजिटल प्राइवेसी को लेकर भी सावधानी जरूरी है। इसका मतलब ये नहीं है कि सामान्य स्टूडेंट ग्रुप्स में रहना नियमों के खिलाफ है। अभी तक ऐसा कोई नियम नहीं है जो समान एकेडमिक डिस्कशन या राइड शेयरिंग ग्रुप में शामिल होने पर रोक लगाता हो। लेकिन इमिग्रेशन एक्सपर्ट सलाह देते हैं कि पर्सनल और एकेडमिक कम्युनिकेशन को व्यवस्थित रखें। अपने फोन में ऐसी कोई भी डिटेल्स या डॉक्यूमेंट्स ना रखें जिससे गलत कॉन्टेक्स्ट में समझा जा सके या जिसकी सही जानकारी आप अधिकारियों को ना दे सके। अगर किसी कारण से आपको सेकेंडरी इंस्पेक्शन के लिए रोका जाता है तो घबराने की जरूरत नहीं है। अधिकारियों के सवालों के जवाब एकदम शांत और ईमानदारी से दें। गलत जानकारी देना, जानकारी छिपाना या बहस करना आपके लिए स्थिति को और मुश्किल बना सकता है। अगर डॉक्यूमेंट्स की आपसे मांग की जाए तो वही डॉक्यूमेंट्स दें जिनमें जानकारी सही हो और प्रूफ बेस्ड हो। इस पूरे मामले से सबसे बड़ी सीख ये नहीं है कि व्हाट्सएप ग्रुप की वजह से एंट्री रुक जाती है, क्योंकि इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। असली कॉन्टेक्स्ट ये है कि यूएस के बॉर्डर पर जांच पहले से ज्यादा गंभीर हो सकती है और सीबीपी के पास कानूनी अधिकार है कि वो ट्रैवलर्स की जांच करें। इसलिए हर भारतीय स्टूडेंट को अपने डॉक्यूमेंट्स, ट्रैवल पर्पस और डिजिटल रिकॉर्ड्स को व्यवस्थित रखना चाहिए। अगर आप आने वाले दिनों में यूएस लौटने की तैयारी कर रहे हैं तो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही अनकन्फर्म्ड रिपोर्ट्स के बजाय केवल ऑफिशियल गाइडलाइंस पर भरोसा करें। वैलिड डॉक्यूमेंट, सही जानकारी, साफ ट्रैवल हिस्ट्री और नियमों का पालन ही आपके ट्रैवल को सुरक्षित और आसान बनाने का सबसे अच्छा तरीका है। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो उसको लाइक करें, शेयर करें। ऐसे और वीडियोस के लिए, अपडेट्स के लिए हमारे चैनल एनबीटी टेक एड को भी जरूर सब्सक्राइब करें।